गाइस, आइज़ को कंसील करने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ NYB का कंसीलर और उससे मैं अपनी आइज़ को कंसील करूँगी। डैम स्पॉन्ज की हेल्प से मैं इसको ब्लेंड करूँगी। काफ़ी इजीली ब्लेंड हो गया था। सो अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करना है आपने। तो मैं अपनी हिलेरी रूडा की किट ले रही हूँ। इसमें से मैं ये ब्राउन शेड ले रही हूँ। ये थोड़ा सा शिमरी शेड है। अगर ये मैट फॉर्म में होता तो और भी अच्छा होता, बट अभी मेरे पास यही अवेलेबल था। इससे मैं अपनी बेस बिल्ड कर रही हूँ। अच्छी तरह से इसको ब्लेंड करूँगी मैं। नेक्स्ट अब मैं यहाँ से कुछ ऑरेंजिश और शिमरी शेड ले रही हूँ और उसको मैं अपने इनर कॉर्नर्स पर प्लेस करूँगी। अच्छी तरह से मैं अपनी फिंगर्स की हेल्प से इसको प्लेस कर लूँगी, क्योंकि ये फिंगर से इजीली लग जाता है। तो बेटर रहता है कि ब्रश यूज़ करने की से अच्छा है कि आप इसे अपने फिंगर्स से इस तरह से। अब मैं यहाँ पर डार्क चॉकलेट ब्राउन कलर ले रही हूँ और इसे अपने आउटर वी पर प्लेस करते हुए, ब्लेंड करते हुए थोड़ा सा अपनी आइज़ के ऊपर की साइड ले जाऊंगी, हाफ लेकर के जाऊंगी और इसे ब्लेंड कर दूंगी अच्छी तरह से। ये जो हिलेरी रूडा की किट मेरे पास है, इसमें काफ़ी ज़्यादा शिमरी शेड है। मैट शेड बहुत कम है। अगर ये जो शेड्स है इसमें कुछ मैट होते तो ज़्यादा अच्छा होता। अभी यहाँ पर थोड़ा सा लाइट हो गया तो मैं इसको अगेन फिर से इसको फिल कर रही हूँ। अब मैं अगेन भी ऑरेंज शेड लेकर के आइज़ के नीचे की साइड भी ब्लेंड कर लूँगी। तो पूरा जो आई मेकअप है मेरा ऑलमोस्ट कंप्लीट है। अब मैं यहाँ आई कर्लर ले रही हूँ, लैश कर्लर तो मैं अपने लैशेस को कर्ल कर लिया है। और मस्कारा के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ मेबलिन का हाइपर क्ले मस्कारा और उसको मैं फिल कर लूँगी अपनी लैशेस में। और लोअर लैशेस को मत अवॉइड किया कीजिए, मत भूला कीजिए।